जीवन नहीं कलंक है, स्वाभिमान को आहत करता, चुभता बनकर नंक। हम लोग भी स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। यह यात्रा का शेड्यूल, ये यात्रा 10 दिन में 40 किलोमीटर अपना जो है रास्ता तय करके, मंजिल तय करके पहुंचेंगे। या एक पत्ता तबीयत से उछालो यारो, बादल में भी छिद्र हो सकता है। ये वो है हमारी तो ये पहली और अंतिम यात्रा रहेगी, क्योंकि वैसे भी हम कीड़े मकोड़े की तरह दिव्यांग को 600 रुपए। स्थिति ये है कि दिव्यांग 600 रुपए की पेंशन लेने के लिए 400 रुपए की टैक्सी करके बैंक तक जाता है, तब उसे 600 रुपए की पेंशन मिलती है। कि 600 रुपये में क्या होगा? 600 रुपये में आज की महंगाई दर इतनी बढ़ चुकी है, 600 रुपये में तो 6 दिन का खर्चा नहीं चलेगा। इस यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि आज जो दिव्यांग वर्ग है वो पशुओं की तरह जी रहा है, और जैसे तैसे कोई दिव्यांग वर्ग अपने घर परिवार के किसी मामा के या फूफा जी की सहायता से पढ़ भी लेता है, तो भी वो उसी तरह से है जो आम दिव्यांग जी रहा है। एक नरक की जिंदगी दिव्यांग वर्ग जी रहा है। आप ये हमारी दीदी वगैरह हैं, आप इनसे देख लो, BA फाइनल है। ऐसे बहुत से दिव्यांग वर्ग हैं जो पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है, अरे भैया तू पढ़ो नहीं है, नहीं तो नौकरी मिल जाती। तो इसलिए हमारे पास वो दिव्यांग वर्ग भी है जिनने ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखी है, लेकिन वो घर पर रहते हैं, कोई कुछ काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। इसलिए हमने शासन से मांग करी है कि कम से कम दिव्यांग की 5000 पेंशन हो, उसे आवास प्लस एक कुटी दी जाए जिससे वो अपना घर परिवार चला सके, और क्या कहते हैं 5 लाख से कम उसका एक लोन दी जाए गांव में, जो कि मतलब उसे बैंकों के और ज़्यादा चक्कर लगाने ना पड़े। वो 1-1.5 महीना उसका कंप्लीट हो जाए, जिससे वो खुद का तो पेट भरेगा ही, साथ में उस परिवार का ही भरेगा, और उसके जो 2-3 लोग उसको वो रोजगार भी दे सकता है। दिव्यांग इतना सक्षम है। कहते हैं कि दिव्यांग में एक गुण ज़्यादा होता है, तो उस गुण की आप काबिलियत समझिए ना, हमारे उस गुण को प्रदर्शन तो करने दीजिए। पिछले 20 वर्षों से दिव्यांगों के क्षेत्र में ऐसा कोई भी एक भी काम नहीं किया गया है जिससे दिव्यांगों का जीवन आसान हुआ हो, या उनके जीवन में बदलाव आया हो, या उनके जीवन में कोई सुविधा आई हो। दिव्यांग, मध्य प्रदेश का दिव्यांग आज इतना पीड़ित है, परेशान है, शोषित है। सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती, हर वर्ग के लिए काम करती है, तो दिव्यांग वर्ग को हर सुविधा से वंचित क्यों रखा जाता है? क्या हमें हर सुविधा का अधिकार नहीं है देने का? हम भी तो सरकार की और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। सरकार हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझे और हमारे लिए भी कल्याणकारी योजना बनाए और हमारे लिए भी काम करे, बस यही चाहते हैं। और इसके लिए मांगों को लेकर पैदल यात्रा निकाली जाती है। देखिए, पेंशन सबसे पहली मांग इसमें पेंशन की रखी है। हमें आज पेंशन दी जाती है दिव्यांग को 600 रुपये। स्थिति ये है कि दिव्यांग 600 रुपये की पेंशन लेने के लिए 400 रुपये की टैक्सी करके बैंक तक जाता है, तब उसे 600 रुपये की पेंशन मिलती है। सभी का मंत्रियों का भत्ता बढ़ाया जा रहा है, पेंशन बढ़ाई जा रही है, विधायकों की बढ़ाया जा रही है, सर्विस करने वाले हैं उनके बढ़ाई जा रही है। तो हमारा 600 रुपये में आगे होता क्या है? हमें केवल 600 रुपये पेंशन दी जा रही है, वो भी समय पर नहीं मिलती। कितने दिव्यांग इतना शोषित है, इतना पीड़ित है, इसके साथ इतना भेदभाव होता है, लेकिन इतने शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए शासन की ओर से कोई ध्यान नहीं गया, जबकि सबसे पहले शासन का अगर ध्यान जाना चाहिए तो वो दिव्यांग की ओर जाना चाहिए। देखो, दिव्यांग हर वर्ग में है, पुरुष है, महिला है, SC है, ST है, OBC है, लेकिन फिर भी वो दिव्यांग है, उसके साथ कितनी समस्याएं होंगी। आज हम देख रहे हैं कि दिव्यांग अगर सबसे ज़्यादा अगर भिखारी वर्ग है तो वो कौन सा? दिव्यांग। सबसे ज़्यादा घर में अगर पीड़ित है तो वो कौन सा? दिव्यांग। शासन ने बहुत सारे नियम बनाए, घरेलू हिंसा बनाई है, बहुत सारे अधिनियम भी बनाए, लेकिन दिव्यांगों के लिए ऐसी कोई प्रयास नहीं किए जिससे उसके लिए विशेष लाभ हो और वो एक महत्वपूर्ण कड़ी से जुड़ सके। उसी के लिए दिव्यांगों ने बहुत अच्छा सबने एकत्रित होकर इस यात्रा को निकालने का प्रयास किया है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं
शासन से ये मांग करता हूँ कि बिल्कुल उनकी जितनी भी मांगें उस मांग पत्र में हैं उन सबको माना जाए। दिव्यांगों के लिए अभी पेंशन व्यवस्था की हम बात करें तो पेंशन व्यवस्था दी जाती है 600 रुपये। अब मुझे बताएं, ये शासन बताए कि 600 रुपये में क्या होगा। 600 रुपये में आज की महंगाई दर इतनी बढ़ चुकी है, 600 रुपये में तो 6 दिन का खर्चा नहीं चलेगा, और महीना भर का खर्चा वो कैसे चलाएगा। और एक